Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the MD-CAT biology next section which is enzymes. इससे पहले हमने human skeleton को डिस्कस किया था. Next our section is enzymes. Enzymes को बेटा हम देखते हैं आज इसका इंट्रोडक्शन. देखिए सबसे पहले जो एंजाइम है इसे हम 2 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं इन एंजाइम. तो zyme मीन यीस्ट, क्योंकि हमने इसको सबसे पहले यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया है तो दैट इज वाई इसका जो नेम है डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू यीस्ट, इसे हम एंजाइम का नाम देते हैं. तो इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर एक्सेलरेटर. ठीक है, ये एक्सेलरेटर के तौर पे काम करते हैं और हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि ये क्या है कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है. ठीक है, तो ये एक्सेलरेटर का काम करता है, ये स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, और इसे हम कहते हैं कि विदाउट एंजाइम, इफ देयर इज नो एंजाइम, अगर हम कहें कि एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्शन इज पॉसिबल. ठीक है, अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन पॉसिबल होगा, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो, वेरी स्लो. ठीक है, और इस तरह से हम कहेंगे कि जो लाइफ है वो सीज हो जाएगी, लाइफ विल सीज. ठीक है, तो एंजाइम जो है ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है और ये एक्ट करता है एज ए बायोकैटलिस्ट, एक्ट एज बायो कैटलिस्ट. ठीक है, और बेसिकली हम कहते हैं कि एंजाइम जो है अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो रिएक्शन तो पॉसिबल होगा, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है वो बहुत स्लो होगी. ठीक है, और ये एक्ट करता है एज ए बायो कैटलिस्ट, मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप तो करेगा लेकिन खुद इसमें यूटिलाइज नहीं होगा. ठीक है, इसमें हम कहते हैं जो एंजाइम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. एंजाइम्स जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, हम इसकी कंपोजिशन देखें. नेक्स्ट इज कंपोजिशन. देखिए जी, कंपोजिशन में हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन. देखें जो प्रोटीन्स है ना इसकी 2 टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू शेप. एक होती है फाइब्रस प्रोटीन और एक होती है इस तरह से स्फेरिकल शेप, जिस तरह से हम कहते हैं जो अर्थ है, जो ग्लोब्यूल है या ग्लोब है वो स्फेरिकल है. तो इसी तरह ये जो स्फेरिकल शेप है इसे हम कहते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स. ठीक है, तो जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली क्या है कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बना. ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो प्रोटीन्स जो है वो फर्दर पॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई, और पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो फर्दर अमाइनो एसिड्स के बने हुए. ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या है एंजाइम. एंजाइम्स किसके बने हुए? प्रोटीन्स के. प्रोटीन्स किसकी बनी हुई है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स की. और पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसकी बनी हुई है? अमाइनो एसिड. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है, जो एंजाइम्स हैं वो हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं. ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि एंजाइम्स हाउ मेनी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, तो हम कहेंगे हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर एंजाइम्स बने. इसी तरह बच्चों जो एंजाइम है इसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज अबाउट 10,000 to 1 million डाल्टन. ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 to 1 million डाल्टन है. ठीक है जी,
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम में ये जो पार्ट है, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट भी फर्दर दो साइट्स पर डिवाइड होती है। यहां पर एक अनदर पार्ट अटैच होता है विच इज नोन एज कोफैक्टर। ठीक हो गया। तो फर्स्टली हम एक्टिव साइट को देखते हैं। देखिए बेटा, जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट हम कहते हैं कि कैटालाइटिक साइट है। दिस इज अ कैटालाइटिक साइट, कैटालाइटिक साइट। और इसे हम कहते हैं कि ये चार्ज बेयरिंग साइट है, चार्ज बेयरिंग साइट। ठीक है, इसका एक्चुअल में काम क्या होता है कि इसने केमिकल रिएक्शन करना होता है। यहां पर कोई भी सबस्ट्रेट आएगा, तो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगा, ये एक्टिव साइट उसके साथ रिएक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो इसका काम है कि सबस्ट्रेट के साथ क्या करना, रिएक्ट करना और उसको कन्वर्ट कर देना इनटू द प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो एक्टिव साइट है, ये पूरे का पूरा एंजाइम हमने अभी बताया कि ये प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फर्दर अमाइनो एसिड की बनी हुई है। तो यहां पर हम कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स है ना, उनके नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आ सकता है। तो जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं यहां पर, अमाइनो एसिड्स they are about 3 to 12 amino acid, 3 to 12 amino acid, जो टोटल क्या करते हैं कि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है जी, कैटालाइटिक साइट को जो कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी। और ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाइलिंग और इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग। इस क्वाइलिंग और फोल्डिंग की वजह से ये बेसिकली यहां पर इनके अंदर स्पेसेस भी बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर अमाइनो एसिड है, उसमें इतनी स्पेस है, तो जो एक्टिव साइट का अमाइनो एसिड है उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल क्या है कि एक दूसरे के करीब है, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेस स्पेस या बिल्कुल इनके अंदर स्पेस नहीं होती। दैट इज वाई हम कहते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, जिसकी वजह से ये जो अमाइनो एसिड है या ये जो रीजन है वो रिएक्टिव है और ये सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। लास्ट पॉइंट है इसमें एक्टिव साइट में, हम कहते हैं कि ये जो एक्टिव साइट है ना, इस एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है वो नॉट रिजिड, इसका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, एमएल फिस्टर ने कहा था कि ये जो एक्टिव साइट है ये रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बाद जो इंड्यूस फिट मॉडल आया था उसने बताया कि दिस इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब कि जो शेप इस सबस्ट्रेट की होगी, ये सबस्ट्रेट खुद ब खुद इसके अंदर एक्टिव साइट की शेप को इंड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं नॉट रिजिड, एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, बल्कि क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट होगा, इस सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग क्या होगी, एक्टिव साइट की शेप होगी। एक्टिव साइट शेप, जिस तरह की शेप होगी सबस्ट्रेट की, उसी तरह की एक्टिव साइट की शेप होगी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, next site is binding site, second is binding site। देखिए बेटा, जो बाइंडिंग साइट है, दिस रीजन इज बाइंडिंग साइट। ठीक है, इस बाइंडिंग साइट का काम क्या है? देखिए, हम इसका करेक्टर बताते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक इन देयर एक्शन का मतलब क्या है? अगर एंजाइम ए है तो सबस्ट्रेट भी क्या होगा, ए होगा। बी सी का कंसेप्ट ही नहीं है।
जैसे लाइपेज है तो उसने लिपिड को ही डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन को नहीं करना, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और ये जो बाइंडिंग साइट है इसका काम ये होता है कि ये इस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर, पहले पहचानती है, बाइंड कराने से पहले, एक्टिव साइट के साथ अटैच होने से पहले ये बाइंडिंग साइट इसको पहचानेगी कि ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम का है, तब ये इसको अलाउ करेगी कि ये इसके साथ बाइंड करे और फिर आगे रिएक्शन हो। तो बाइंडिंग साइट का जो फंक्शन है वो हम कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज सबस्ट्रेट, ठीक है, और फिर इसको अलाउ करेगी ताकि वो क्या करे, बाइंड करे एक्टिव साइट के साथ, और एक्टिव साइट इसको कन्वर्ट कर दे इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सबस्ट्रेट। ये जो हमने कहा कि ये यहां पर आकर अटैच होता है, दिस इज सबस्ट्रेट। तो थर्ड स्ट्रक्चर पार्ट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, देखिए बेटा, हम कहेंगे कोई भी सब्सटेंस, ये एक्टिव साइट है, कोई भी सब्सटेंस जो आकर इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट इसके साथ रिएक्शन करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट के अंदर, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे एनी सब्सटेंस जो कि अटैच होगा विद एक्टिव साइट, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर का पार्ट है एंजाइम का, दिस इज नोन एज कोफैक्टर। अच्छा, यहां पर डिस्टिंक्शन है, एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरे का पूरा एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ, लेकिन ये जो पार्ट है, दिस पार्ट कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन इन नेचर। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे एंजाइम के अंदर कौन सा पार्ट है जो कि नॉन प्रोटीन इन नेचर है, तो दैट इज कोफैक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट जो है हमारे पास ये है कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हमने शुरू में बताया कि एंजाइम्स जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और प्रोटीन्स जो है, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स बने हुए हैं प्रोटीन के। प्रोटीन जो है वो फर्दर बनी है पॉलीपेप्टाइड की, और पॉलीपेप्टाइड जो है वो फर्दर बने हुए हैं अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन के बने हुए, प्रोटीन, और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स के बने, और पॉलीपेप्टाइड्स किसके बने हुए, अमाइनो एसिड के, ठीक है। तो प्रोटीन जो है ना, इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन जो होती है ये बेसिकली टू टाइप की होती है, दो शेप होती है, एक इस तरह से फाइब्रस शेप होती है, इसे हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। और दूसरी होती है इस तरह से स्फेरिकल, ग्लोब, जैसे अर्थ जो है वो ग्लोब लाइक है, तो इसी तरह ये स्फेरिकल के ग्लोब्यूल शेप है, तो इसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, ग्लोबुलर, ठीक है। तो जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स बेसिकली फाइब्रस के नहीं बल्कि ग्लोबुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स के बने हुए हैं, फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। सेकेंड है बेटा, दे इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। इसका डेफिनेशन हमने ये किया था कि ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, और इसका काम होता है ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, ठीक है, और इसमें खुद यूटिलाइज नहीं होता है। जब रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वहां से सेपरेट होकर दोबारा से रिएक्शन को स्टार्ट, नेक्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट कर, ठीक है। इसी तरह इसकी जो प्रेजेंस है, इट नॉट अफेक्ट द एंड प्रोडक्ट, लेकिन फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाती है तो प्रोडक्ट जहां पर प्रेजेंट होगी वहां पर एंजाइम के प्रेजेंट होने से उसकी नेचर पर कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स कैन कन्वर्ट द लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। देखें, हम कहते हैं कि एक एंजाइम, और इसको हम इक्वल करते हैं 100 सबस्ट्रेट के, मतलब कि 100 सबस्ट्रेट और एक एंजाइम, तो एक एंजाइम 100 सबस्ट्रेट को इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम, जो स्मॉल अमाउंट है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक एंजाइम
100 सबस्ट्रेट को इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। देखिए स्पेसिफिक इन देयर एक्शन से मुराद क्या है, हम कहते हैं कि एंजाइम लाइपेज है, फॉर एग्जांपल ये लाइपेज है, तो डेफिनेटली सी बात है इसका जो सबस्ट्रेट होगा वो लिपिड होगा, ठीक है। इसी तरह जो प्रोटीनेज है उसका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन होगा। तो सेम एज इट इज दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। तो ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे लिपिड है, लाइपेज है, तो वो लिपिड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं दे आर सेंसिटिव इन टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो एंजाइम बिकम डीनेचर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो इसलिए ये टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है कि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से रेंज इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। सेम एज इट इज पीएच की वैल्यू, अगर पीएच की वैल्यू कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है तो एक्टिव साइट की जो अमाइनो एसिड है, ये एक्टिव साइट की आयनाइजेशन चेंज हो जाती है। जब आयनाइजेशन चेंज हो जाती है तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी आ जाए तो वो इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं सम एंजाइम्स नीड कोफैक्टर, कुछ एंजाइम होते हैं जिनको कोफैक्टर रिक्वायर होता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। एंजाइम आल्सो लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि एंजाइम को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है और बेसिकली ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, अगर ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल ज्यादा हो, ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगे। अगर वहां पर एंजाइम प्रेजेंट है तो उस टाइम पे क्या होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी उस रिएक्शन की, उस रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी कि वो कम से कम यूटिलाइज हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेप्सिन एंजाइम। देखिए बेटा पेप्सिन एंजाइम, ये स्टमक है, इस स्टमक की वॉल के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है ना उसको इनएक्टिव रखा जाता है, इनएक्टिव, और इनएक्टिव फॉर्म इसकी पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन, ठीक है। इसको इनएक्टिव इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव एंजाइम है। अब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये स्टमक की वॉल को डाइजेस्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि जैसे ही क्या होता है फूड एंटर होती है इनटू द स्टमक, स्टमक से सेक्रेशन ऑफ HCl होती है और जैसे ही HCl सेक्रेट होता है ये पेप्सिनोजिन को जाके कन्वर्ट कर देता है इनटू द पेप्सिन और पेप्सिन फूड या प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो देखिए पेप्सिन इज अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम, इसलिए इसको क्या रखा जाता है, इनएक्टिव रखा जाता है, ठीक है। अब इनएक्टिव फॉर्म इसकी क्या कहलाती है, पेप्सिनोजिन। जैसे ही क्या होगा फूड आएगी तो HCl इसको एक्टिवेट करेगा, तो जो इसकी एक्टिवेशन है वो HCl से होगी और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, पेप्सिन में, और पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और कैरेक्टर है इसका कि एंजाइम वर्क इनटू द एक्वस मीडियम। जो एंजाइम्स हैं इन एंजाइम्स को अपने काम के लिए या केमिकल रिएक्शन के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड है, एक्वस मीडियम, ठीक है। सो एंजाइम्स work into the aqueous medium. Aqueous medium means the presence of water. Aqueous medium ऐसा मीडियम है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में देखिए बच्चों ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब सबस्ट्रेट क्या होता है एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो दिस इज नोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। So this is called enzyme substrate complex. इसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्टिव साइट इसके साथ रिएक्शन करेगी और क्या करेगी, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बन के सेपरेट हो जाएगी। तो एंजाइम सेपरेट हो गया और प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह यही एंजाइम क्या करेगा कि दोबारा जाकर अनदर रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यही हमने पहले बताया इसके कैरेक्टर में कि एंजाइम स्पीड अप करके केमिकल रिएक्शन को, और ये क्या करेगा कि खुद यूटिलाइज नहीं होगा, खुद कंज्यूम नहीं होगा, बल्कि ये वापस आकर दोबारा से नया रिएक्शन स्टार्ट करेगी। देखिए बच्चों एंजाइम जो है, इस एंजाइम को हम कहते हैं कि दे हैव द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और हम पहले बता चुके हैं कि एंजाइम्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, मींस इन दिस फॉर्म दिस ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनटू द एंजाइम। सेकेंड टाइप फाइब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है,
लेकिन जो एंजाइम्स के अंदर प्रोटीन पाई जाएगी वो ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कंपोजिशन जो है इसकी स्पेसिफिटी बनाती है, ठीक है। हर एंजाइम की अपनी कंपोजिशन होगी। अब जो एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करेगा उसकी कंपोजिशन लिपिड के अकॉर्डिंग होगी, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा उसकी कंपोजिशन प्रोटीन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि एंजाइम की जो कंपोजिशन है वो उसको स्पेसिफिक बनाती है। स्पेसिफिक जब बनेगा तो वो सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और उसी को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट देखें बेटा, हम डिटेल से बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, तो इस एंजाइम के इस रीजन को हम नाम देते हैं दिस इज एक्टिव साइट, ठीक है। और दिस रीजन इज नोन एज बाइंडिंग साइट। अब देखिए ये जो एक्टिव साइट है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये चार्ज बेयरिंग साइट है, इसके ऊपर चार्ज होता है प्रॉपर, ठीक है। और इसके ऊपर जो अमाइनो एसिड होते हैं ना वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, और तकरीबन हम पहले बता चुके हैं 3 to 12 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं और जो कि एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बनाए। अब पूरे के पूरे एंजाइम में ये जो अमाइनो एसिड है ये हाईली रिएक्टिव है। इसके रिएक्टिव होने की वजह क्या है कि इसके जो अमाइनो एसिड है इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है, और दूसरा ये इन दी फॉर्म ऑफ कॉइलिंग और इन दी फॉर्म ऑफ फोल्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है। अब पूरे का पूरा एंजाइम डेफिनेटली सी बात है अमाइनो एसिड का बना हुआ, प्रोटीन और अमाइनो एसिड का बना, लेकिन यही अमाइनो एसिड रिएक्शन करते हैं। उसकी रीजन ये है कि इन अमाइनो एसिड के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और ये कॉइलिंग एंड फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे आर द चार्ज बेयरिंग साइट, ठीक है। इसके ऊपर ये एमसीक्यू आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो बहुत क्लोजर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे, इन द फॉर्म ऑफ कॉइलिंग एंड फोल्डिंग प्रेजेंट, और इसे हम कैटालाइटिक साइट का नाम देते हैं क्योंकि ये क्या करती है, कैटालाइसिस करती है, मतलब सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगी और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कैटालाइटिक साइट, ठीक है। सेकेंड है जी बाइंडिंग साइट। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अब ये एंजाइम है, एंजाइम ए है, तो डेफिनेटली सी बात है इसने सबस्ट्रेट ए के साथ ही रिएक्शन करना। अब बाइंडिंग साइट का काम ये होता है कि ये इसको पहचानती है कि अगर ये इसी एंजाइम का सबस्ट्रेट है तो फिर ये इसको बाइंड करवाएगी एक्टिव साइट के साथ, और जब ये बाइंड कर जाएगा तो एक्टिव साइट इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ बाइंडिंग साइट कि ये रिकॉग्नाइज करती है सबस्ट्रेट को और फिर अलाउ करती है ताकि वो सबस्ट्रेट बाइंड कर जाए एक्टिव साइट के साथ, और एक्टिव साइट उसके साथ रिएक्ट करके उसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। सो दैट वाज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, that was the structure of enzyme, active site, binding site। ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एमसीक्यूज आते होते हैं कि कौन सी साइट जो है वो कैटालिटिक साइट है और ये एक्टिव साइट जो है वो ज्यादा किस लिए रिएक्टिव है, बिकॉज ऑफ द क्लोजर अमाइनो एसिड कॉइलिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट नोन एज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम्स जो हैं ये आप कह लें कि प्रिमिटिव है, पुराना है, पहले वाला है, लेकिन जो सेकंड है इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये मॉडर्न है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज मॉडर्न, ठीक है, एंड दिस इज एंशिएंट, ये प्रिमिटिव कह लें, पुराना है ये, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल को जो डिस्कवर किया है वो दैट वाज द साइंटिस्ट 1890 के अंदर एमएल फिशर ने इसको डिस्कवर किया है, और उसने कहा है कि जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हर लॉक की अपनी की होती है और वो अपनी ही स्पेसिफिक की से ओपन होता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज वो कहता है कि एंजाइम भी स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक की जैसे स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, इसी तरह स्पेसिफिक एंजाइम के साथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो यही बात है कि स्पेसिफिक की ओपन करती है स्पेसिफिक लॉक को। तो इसी तरह जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। जैसे मैंने कहा कि एंजाइम अगर ए है तो सबस्ट्रेट भी क्या होगा, ए होगा। सबस्ट्रेट ए होगा तो वो उसके साथ बाइंड करेगा और एंजाइम उसको कन्वर्ट करेगा फाइनली प्रोडक्ट में, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, बल्कि ESC भी नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब जो मेन पॉइंट है, पोस्टुलेट है इस मॉडल का, दैट इज द एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। देखें बच्चों, वो कहता है कि इस तरह से ये जो साइट है ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब कहता है कि बिफोर रिएक्शन, जब रिएक्शन होने से पहले, ड्यूरिंग रिएक्शन, जब रिएक्शन हो रहा होता है, आफ्टर रिएक्शन, जब प्रोडक्ट बन जाती है, इस एक्टिव साइट की शेप में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, सो बिफोर रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, इस एक्टिव साइट की शेप में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। सो एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। So before reaction, during reaction and after reaction, there is no change into the shape of active site. एक्टिव साइट की शेप में कोई भी चेंज नहीं आता। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये कुछ एंजाइम्स के लिए ये मॉडल वर्क करता है, फॉर एग्जांपल सुक्रेज। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मॉडल। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी मॉडर्न मॉडल विच इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि किसी शेप को बनाना, खुद ब खुद इंड्यूस करना। ठीक है, अब देखें इस मॉडल के अकॉर्डिंग वो कहता है एंजाइम ग्लोबुलर शेप है, और यहां पर फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट आया, तो सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो जिस तरह की सबस्ट्रेट की शेप होगी, उस तरह की शेप की एक्टिव साइट वो एंजाइम के अंदर खुद ब खुद बना लेगा, इंड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि डिस्कवरी कॉशलैंड ने इसको डिस्कवर किया है 1959 में, ये इज इंपॉर्टेंट है दोनों के। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड करेगा एंजाइम के साथ और इंड्यूस करेगा शेप ऑफ एक्टिव साइट को। अच्छा, ऐसी शेप जो कि इंड्यूस की गई है, ऐसी एक्टिव साइट जो कि इंड्यूस की गई है, वो एक्टिव साइट ज्यादा अफेक्टिव है, वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। ठीक है, और इस मॉडल को हम कहते हैं दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। ये भी एमसीक्यू बनता होता है मोस्टली कि कौन सा मॉडल है जो कि एक्सेप्टेबल मॉडल है दोनों में से, लॉक एंड की एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन, दैट वाज characteristics of enzyme and model of enzyme action. Thank you.